सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम लोग रामपुर गांव में आए हैं, जो हमारी हसनपुर चीनी मिल जिला समस्तीपुर के अंतर्गत आती है। आज हमारे साथ आप जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, इसमें हमारे चीनी मिल के प्रबंधक महोदय, अधिकारी महोदय और रामपुर के हमारे कुछ किसान भाई भी यहाँ खड़े हैं। किसान भाइयों, गन्ने की खेती में हम लोग गन्ना रोपाई से लेकर और समय समय पर बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, परंतु बीच बीच में फसल को प्रभावित करने वाली बहुत सारी बीमारियां और कीड़े फसल को चट कर जाती हैं। किसान को बहुत आर्थिक नुकसान होता है। इस प्रकार की समस्याएं हमारे क्षेत्र में हमारे अधिकारियों के समक्ष और हमारे समक्ष भी आती रहती हैं। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसके बारे में किसानों के खेत पर जाकर जानकारी दी जाए। और आज हम अपने साथ गन्ना विभाग के सभी अधिकारियों को भी खेत पर ही मौके पर लेके आए हैं, ताकि उनको एक प्रैक्टिकल तौर पर वो स्वयं खेत में चलकर देखें कि किसी बीमारी को, किसी कीड़े के प्रकोप को किस प्रकार से देखा या समझा जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे विषय हैं, परंतु आज जिस खेत पर हम खड़े हैं, इस खेत पर खड़े होने का और जिस चीज़ के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है गन्ने में लगने वाला कलिका रोग। इसको यहाँ की भाषा में गन्ने का कलिका रोग कहते हैं। वैसे इस रोग को कंडुआ रोग भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे शुगर केन स्मट कहते हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि यहाँ देखें कि ये सबसे पहले आप समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ देख रहे होंगे एक काले रंग की आपको डंडी सी दिखाई दे रही है, और ये काले काले पाउडर के रूप में आप पत्ती पर देखें, इसको जरा क्लोजअप में दिखाएं, पत्ती के ऊपर काले रंग के पाउडर का रूप में दिखाई देता है। अब आप इसको समझें, यह एक प्रकार की फफूंदी से होता है। गन्ने में फफूंदी से, जीवाणु से कई तरह से रोग लगते हैं, परंतु यह जो कलिका रोग है यह एक प्रकार की फफूंदी से होता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है कि जब ये गन्ने में लगता है तो इसमें गन्ना नहीं बनने देता। जब आप रोपाई करते हैं, अगर उसमें इस फफूंदी का प्रकोप हो गया तो इसमें गन्ना नहीं बनेगा, बारीक बारीक डंडी जैसी दिखाई देगी, जैसे घास होती है। मैं ये दिखाना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, आप ये देखिए, इसमें ये कलिका रोग लगा हुआ है और ये सब पतले पतले सरकंडे जैसा हो गया, ये गन्ने नहीं बनेंगे। तो फिर तक ढक दीजिए, जितने गन्ने हो इस तरह के तो ढक दीजिए, ढक के इसको बांध दीजिए, नीचे से पूरे बांधिए। बस इस प्रकार की पन्नी आप ले सकते हैं, कहीं से आपसे मिल जाएगी। 3-3, 4-4 किलो के पन्नी से ले लेंगे। इसको आपने रखने के बाद अब इसको जमीन से उखाड़ना, थोड़ा लेके आएगा, ये इधर से कुदाली से इसको जड़ सहित उखाड़िएगा, निकालिए, पूरा जड़ सहित उखाड़िए, नीचे से उखाड़िए, मिट्टी आनी चाहिए, 1 फीट नीचे, 1 फीट नीचे। हाँ देखिए, निकाल दीजिए पूरा। इसको इस प्रकार लेने के बाद अब ये तो आप निकाल लेंगे, निकालने के इसको सावधान से खेत से बाहर ले जाना। तो इस तरह से खेत में अगर कहीं आपको स्मट दिखाई दे, जब सारा एक बार आप तो निकालने के बाद आप प्रोपेकोनेजोल के नाम से आती है। प्रोपेकोनेजोल फफूंदी नाशक होता है, बाजार में जी के नाम से भी मिलता है। हाँ, टिल्ट नाम आती है, टिल्ट की दवाई आती है, आपने देखा गेहूं में काला लगता है, तो एक टिल्ट आती है। तो इन किसी नाम से बाजार से दवाई लेंगे, उसकी जो है 1 लीटर पानी 1 ml दवाई बना के, जितना पानी उतनी ml करके, और 15-15 दिन के अंतराल पे खेत में 2 बार स्प्रे कर दें। करने के बाद आने वाले में इसका और प्रसार इस रोग नहीं होगा। इसके साथ जब आप रोपाते हैं, वर्ष में जब आप रोपाएंगे, बाकी चीज़ें, बीज का शोध, ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। बीज का चुनाव ऐसे खेत से करिएगा जिसमें पिछड़े ये रोग ना लगा
ये सब सावधानियां बरतने के भी अगर खेत में लगा, सारी बात अभी आपको बताएंगे कैसे ये प्रक्रिया करनी है। अब ये करना था आपने, इसको उखाड़, अब हम इसको ले बाहर चलेंगे, इसको छोड़ना है खेत में ले जाके, या तो 2 फीट गड्ढे में जिसमें ये आ जाए डाल करके दबा दें, और सबसे अच्छा तरीका कि जहाँ रख करके आके जला दें। इस तरीके से करते हैं। थोड़ी मेहनत आपको जरूर पड़ेगी क्योंकि फसल भी बहुत ही है, तो अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो ये किसी समय अपना काम कर रहे हैं। आप आने वाले समय के लिए फसल को बचाने प्रयास कर रहे हैं। सारे किसान भाई और सालों से अपने के और लोगों, चीनी मिल की ओर से जो भी आपको जानकारी दी है उनको बताएं, और भविष्य में किसान की ओर में समस्या आती है, अन्य कीटों के बारे में भी आती हो, तो आप हमारे गन्ना विभागी लोगों से संपर्क। अब हम लोग बाहर चलेंगे और इसकी जो प्रोसेस है कि जलाना है वो पूरा करेंगे। हम लोग आपने देखा कि इसमें से हम लोग स्मट से प्रभावित, कलिका रोग प्रभावित जो गन्ने पन्नी से ढक जिस तरीके से हैं, इसको खेत से निकाल किसी खाली जगह पर रख, और इस तरह से घास फूस इसको आग लगा जला। बात यह खत्म कर कैमरा में सचिन बोला नहीं क्या तू बाकी